हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग जानते हैं फिफ्थ सेम सिविल इंजीनियरिंग का 18 तारीख को जो एग्ज़ाम है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 1 इसका जो क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जो मैं ये थोड़ा दिखा देता हूँ कि जो स्टूडेंट के पास अगर अभी भी ना हो ये क्वेश्चन पेपर, तो यहाँ से वीडियो में से आप देख सकते हैं और इससे हेल्प ले सकते हैं। ये क्वेश्चन 1 जो होता है इसमें से 7 हम लोगों को बनाना होता है। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं इसमें 10 क्वेश्चन होता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कंपलसरी। You see it, all questions with option for the first question will be there. All questions answer will be also provided after this. Now you see it answer also. तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। जैसे कि उसमें मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें ABCD करके जो थे क्वेश्चन, उसमें जो 10 थे उसमें से 7 बनाना होता, तो इस सारे का आंसर यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं। आप इसे भी ये देख सकते हैं, आप इसे खुद रीड कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा टफ की बात नहीं है। जैसे कि डिज़ाइन पीरियड फॉर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के बारे में है यहाँ पे। फिर उसी के बारे में बताया गया टेबल बनाकर, कंपोनेंट्स, डिज़ाइन पीरियड इन ईयर्स, ये आप देख लीजिएगा खुद। और फिर ये B का 3 है, ऐसे सारा है, आप इसे खुद भी उसे सर्च भी करके देख सकते हैं, और ऐसे भी आप पढ़ने के लिए ये खुद ही पढ़ कर समझ सकते हैं कौन सा होगा। D का 3 होगा, E का 1 होगा, सारे आप वीडियो में बना देता हूँ, आप खुद देख लेंगे। F का 3 होगा, G का 3 होगा, H का 2, H का जो क्वेश्चन है उसमें डिस्कशन नहीं किया हुआ है। I का 2 होगा, दोनों लगता है उसी से मिलता हुआ लग रहा है। J का 1 होगा। ऐसे ये क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म होता है। जैसे कि अब हम अगले क्वेश्चन पेपर के को फिर से हम खोलते हैं, और फिर उसमें हम देखते हैं कि उसमें सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे कि यहाँ पे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन BOD एंड COD। कैलकुलेट 2 days 30 डिग्री सेल्सियस BOD ऑफ सीवेज सैंपल हुज 5 days 20 डिग्री सेल्सियस BOD इज 110 mgl. Assume KD at 20 डिग्री सेल्सियस एज 0.1। क्वेश्चन नंबर 2 का A है, और 2 का B भी हम पढ़ ही लेते हैं। एक्सप्लेन इन डिटेल द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 2 का A में हम जाते हैं, तो हम आते हैं आंसर जहाँ पे है मेरे पास। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है यहाँ पे हम लोग उसे देखते हैं। जैसे कि डिफरेंस बिटवीन उसमें जो था BOD एंड COD थे, और उसके नीचे में एक कोई छोटा सा कुछ डेटा दिया हुआ था, और एक छोटा न्यूमेरिकल था, जो थोड़ा सा ये जो है कुछ इसमें कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा लॉगरिथम भी बेस्ड है जो न्यूमेरिकल्स है। क्वेश्चन नंबर 2 में ए जो है BOD व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन BOD एंड COD। जैसे कि हम जानते हैं इट इज़ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द माइक्रोब्स टू डिकम्पोज द बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। अब COD में हम जानते हैं इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन द बायोडिग्रेडेबल एज वेल एज नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। एज वी नो दैट
all are engineer, then you know it. Here discussion will be not enough. You understand ourselves after reading. ये ऐसे ही है। फिर एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स है, नीचे में गिवन दिया हुआ है, वो आप उसे अच्छा से क्वेश्चन को फिर से अब वहाँ पे जाके अब देख सकते हैं, बैक करके भी, ये वीडियो को स्टॉप करके भी क्वेश्चन पेपर को देखकर आंसर यहाँ से देख सकते हैं। बैक करते हैं हम, क्वेश्चन पेपर के पास चलते हैं। जैसे कि इसमें न्यूमेरिकल्स था, एक्सप्लेन इन डिटेल द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के बारे में था यहाँ पे। तो इसमें आंसर के पास जाते हैं हम। एटमॉस्फेयर के बारे में जो यहाँ पे डिटेल में जो दिया हुआ था, देयर आर 5 layers in the structure of the atmosphere depending upon temperature. These layers are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere। जैसे कि हम लोग ये बचपन में भी ये साइंस और सोशल साइंस के सब्जेक्ट में भी होता था, ये जानते होंगे कि ये ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, तो उस और एक्सोस्फेयर जो है लास्ट में। ट्रोपोस्फेयर इट इज़ कंसिडर्ड द लोएस्ट लेयर ऑफ अर्थ। जैसे कि ये सिंपल लैंग्वेज में है दोस्त, इसे आप खुद पढ़ के समझ सकते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड एज द लोएस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। जो यह कह रहा है कि अर्थ का सबसे लोएस्ट नीचे वाला जो सतह है उसी को हम ट्रोपोस्फेयर के रूप में जानते हैं। और ऐसी हैं, द ट्रोपोस्फेयर स्टार्ट्स एट द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड गोज अप टू अ हाइट ऑफ 8। स्टार सरफेस अर्थ के सतह से होता है और हाइट 8 किलोमीटर की रेंज तक, पोल्स टू 18 किलोमीटर्स इक्वेटर तक जाता। द मेन रीजन ऑफ हायर हाइट एट द इक्वेटर इज ऑल काइंड्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हॉट कन्वेक्शन करंट्स दैट पुश द गैसेस अपवर्ड। ये सब है, मतलब जो हॉट एयर जो होता है ऊपर की ओर जाता है और ये कोल्ड एयर जो होता है नीचे को, उसी के बारे में है। ऐसी है ये सारा, आप देख सकते हैं सारा ऐसी हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा भी हो जाएगा दोस्त।